क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ वर्ड्स किसी इंसान की पूरी लाइफ बदल सकते हैं? एक सिंपल सेंटेंस किसी को मोटिवेट कर सकता है, किसी को पूरी तरह तोड़ सकता है या किसी की डायरेक्शन बदल सकता है। और यही है द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। हम अक्सर वर्ड्स को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि हम जो बोलते हैं वह सिर्फ एक साउंड है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वर्ड्स सिर्फ साउंड नहीं होते, वर्ड्स एनर्जी होते हैं, वर्ड्स इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, आप क्रिएट कर रहे होते हैं। आपके वर्ड्स आपके थॉट्स को शेप करते हैं, आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका माइंड इसे सच मानने लगता है और फिर वही बिलीफ आपकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन अगर आप चेंज करें, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन न्यू पैटर्न्स बनाना शुरू करता है। वर्ड सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वर्ड्स आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि वर्ड्स सिर्फ साउंड नहीं होते, वर्ड्स आपकी थिंकिंग को शेप करते हैं और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनाते हैं। अब सवाल यह है, वर्ड्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपका ब्रेन वर्ड्स को इंस्ट्रक्शंस की तरह लेता है। जब आप कुछ बोलते हैं तो आपका माइंड उसे सिर्फ सुनता नहीं है, वह उसे एक्सेप्ट करता है और उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी काम को शुरू करने वाले हैं और आप खुद से कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। जैसे ही आप यह बोलते हैं, आपका ब्रेन तुरंत उसी मोड में चला जाता है। एनर्जी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और एक्शन रुक जाता है। अब वही सिचुएशन लें, लेकिन इस बार आप कहते हैं यह थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप सीख सकता हूं। अब क्या होता है, आपका ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है और आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। सिचुएशन सेम थी, लेकिन वर्ड्स अलग थे और वही वर्ड्स रिजल्ट को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। आप जैसा बोलते हैं, आपका ब्रेन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें यह समझना होगा, वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, वर्ड्स प्रोग्रामिंग है। आप अपने माइंड को हर दिन अपने वर्ड्स से प्रोग्राम कर रहे हैं। अब तक हमने समझा वर्ड्स पावरफुल हैं, ब्रेन उन्हें इंस्ट्रक्शंस की तरह लेता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे पावरफुल वर्ड्स कौन से होते हैं? सबसे पावरफुल वर्ड्स वह नहीं है जो आप दूसरों से बोलते हैं, सबसे पावरफुल वर्ड्स वह हैं जो आप खुद से बोलते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। आप दिन भर अपने माइंड में खुद से बात करते रहते हैं, बिना रियलाइज किए मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। यह सब साइलेंट वर्ड्स हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई दूसरा इंसान आपसे दिन भर यही बातें बोले, तुम नहीं कर सकते, तुम में कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यही बातें आप खुद से बोलते हैं और नोटिस भी नहीं करते। आपका ब्रेन यह नहीं समझता कि यह सच है या झूठ, वह सिर्फ रिपीट होने वाली बात को एक्सेप्ट करता है और फिर वही बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चेंज करें, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बेटर बन सकता हूं, तो क्या होगा? ब्रेन न्यू बिलीफ बिल्ड करेगा, कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, एक्शन लेना आसान हो जाएगा। आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर भी हो सकते हैं और अपने सबसे बड़े एनिमी भी। यह डिपेंड करता है आप खुद से क्या बोलते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक बदलनी होगी। अब तक हमने समझा वर्ड्स माइंड को प्रोग्राम करते हैं, सेल्फ टॉक आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ड्स इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? वर्ड्स सीधे आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स, काम फीलिंग, नेगेटिव वर्ड्स, स्ट्रेस और फियर।
आप जो बोलते हैं आप वही फील करना शुरू कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कोई आपको कहता है तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुरंत क्या फील होता है? कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एनर्जी। अब ऑपोजिट इमेजिन करो, तुमसे नहीं होगा, तुम केपेबल नहीं हो। अब क्या होता है? डाउट, फियर, हेजिटेशन। सिचुएशन सेम हो सकती है लेकिन वर्ड्स इमोशंस बदल देते हैं और इमोशंस ही आपके एक्शंस डिसाइड करते हैं। वर्ड्स इमोशंस, एक्शंस रिजल्ट्स। अगर वर्ड्स नेगेटिव हैं तो इमोशंस वीक होंगे और अगर इमोशंस वीक हैं तो एक्शन भी वीक होगा। इसलिए अगर आपको अपने एक्शंस बदलने हैं तो पहले इमोशंस बदलो और इमोशंस बदलने के लिए वर्ड्स बदलो। आप जैसा बोलते हैं वैसा फील करते हैं और वैसा ही बनते हैं। वर्ड्स सिर्फ साउंड नहीं है, वर्ड्स आपके इमोशंस के ट्रिगर हैं और इमोशंस ही आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। अब तक हमने समझा वर्ड्स माइंड को प्रोग्राम करते हैं। सेल्फ टॉक आपकी आइडेंटिटी बनाता है, वर्ड्स इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ड्स रिलेशनशिप्स को कैसे अफेक्ट करते हैं? हर रिलेशनशिप कम्युनिकेशन पर टिकती है और कम्युनिकेशन का बेस क्या है? वर्ड्स आप जो बोलते हैं वही रिलेशनशिप की क्वालिटी डिसाइड करता है। इमेजिन कीजिए दो लोग सेम सिचुएशन में हैं। पहला इंसान बोलता है तुम हमेशा गलत करते हो, तुम कभी सही नहीं हो सकते। और दूसरा इंसान बोलता है हम इसे साथ में इंप्रूव कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे। वर्ड्स अलग हैं लेकिन इंपैक्ट बहुत अलग है। हार्श वर्ड्स ट्रस्ट तोड़ते हैं, काल्म वर्ड्स ट्रस्ट बनाते हैं। एक ही बात दो अलग तरीकों से बोली जा सकती है और वही तरीका रिलेशनशिप को स्ट्रांग या वीक बनाता है। वर्ड्स सिर्फ सामने वाले को अफेक्ट नहीं करते, वो आपकी इमेज भी बनाते हैं। लोग आपको आपके एक्शन से नहीं, आपके वर्ड्स से जज करना शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं बेटर रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट, स्ट्रांग कनेक्शन, तो आपको अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करना होगा। सही वर्ड्स डिस्टेंस कम करते हैं, गलत वर्ड्स डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो वर्ड्स हील भी कर सकते हैं, वर्ड्स हर्ट भी कर सकते हैं और यह चॉइस आपके हाथ में है। अब तक हमने समझा वर्ड्स माइंड को प्रोग्राम करते हैं, वर्ड्स इमोशंस और रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ड्स बिलीफ कैसे बनाते हैं? आप जो वर्ड्स बार बार बोलते हैं वही धीरे धीरे बिलीफ बन जाते हैं। ब्रेन रेपिटेशन को बहुत सीरियसली लेता है। जो चीज बार बार रिपीट होती है ब्रेन उसे ट्रूथ मानने लगता है। अगर कोई इंसान रोज बोलता है मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे यह सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, यह उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। अब ऑपोजिट इमेजिन कीजिए, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं स्ट्रांग बन रहा हूं, मैं सीख सकता हूं। शुरू में यह वर्ड्स फेक लग सकते हैं लेकिन रेपिटेशन के साथ ब्रेन इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। ब्रेन लॉजिक से ज्यादा रेपिटेशन को मानता है। इसलिए अगर आप नेगेटिव बातें रिपीट करेंगे तो नेगेटिव बिलीफ बनेंगे और अगर पॉजिटिव बातें रिपीट करेंगे तो पॉजिटिव बिलीफ बनेंगे। इसका मतलब क्या है? आप अपने बिलीफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या बनना है और उसके हिसाब से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जो वर्ड्स आप रिपीट करते हैं वही आपकी रियलिटी बनाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो वर्ड्स सिर्फ मोमेंट के लिए नहीं होते, वर्ड्स फ्यूचर बिल्ड करते हैं। अब तक हमने समझा वर्ड्स रेपिटेशन से बिलीफ बनाते हैं, जो आप बार बार बोलते हैं वही सच बन जाता है। अब सवाल है इस पावर को प्रैक्टिकली कैसे यूज करें? इसका सबसे पावरफुल तरीका है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिन्हें आप कॉन्शियसली रिपीट करते हैं ताकि आपका माइंड न्यू बिलीफ एक्सेप्ट करे। जब आप खुद से बार बार कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं केपेबल हूं, तो धीरे धीरे यह वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होने लगते हैं। शुरू में आपको लगेगा ये तो फेक है, ये सच नहीं है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ब्रेन रेपिटेशन को मानता है, रियलिटी को नहीं। अगर आप नेगेटिव एफर्मेशंस यूज करते हैं, मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं लकी नहीं हूं, तो वही आपकी रियलिटी बनती है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एफर्मेशंस यूज करने का सही तरीका, रोज सुबह रिपीट करें, इमोशंस के साथ बोलें, प्रेजेंट टेंस में बोलें, जैसे मैं डेली बेटर बन रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट और फोकस्ड हूं। आप अपने वर्ड्स से अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। एफर्मेशंस कोई मैजिक नहीं है, यह कॉन्शियस रिपीटिशन है जो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलता है। अब तक हमने समझा वर्ड्स बिलीफ बनाते हैं, एफर्मेशन से माइंड रिप्रोग्राम हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सिर्फ हमारे वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट हैं या दूसरों के वर्ड्स भी हमें अफेक्ट करते हैं? सच्चाई यह है, आप अकेले नहीं बदलते, आपका एनवायरनमेंट भी आपको शेप करता है। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, वे कैसे बोलते हैं, वे क्या सोचते हैं, यह सब आपको इन्फ्लुएंस करता है। इमेजिन कीजिए, आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा कहते हैं यह पॉसिबल नहीं है, यह बहुत मुश्किल है, रिस्क मत लो। धीरे धीरे आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कहते हैं ट्राई करो, सीखो, ग्रो करो। अब क्या होगा? आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। वर्ड्स सिर्फ अंदर से नहीं आते, बाहर से भी आते हैं और बार बार सुनने से वही बिलीफ बन जाता है। इसका मतलब क्या है? आपको अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करना होगा। किन लोगों के साथ रहना है, क्या सुनना है, क्या अवॉइड करना है। सराउंडिंग्स आपकी सोच बनाती हैं और सोच आपकी लाइफ बनाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, सही वर्ड्स बोलना जरूरी है, लेकिन सही वर्ड्स सुनना भी उतना ही जरूरी है। अब तक हमने समझा एनवायरनमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है, जो वर्ड्स हम सुनते हैं वही बिलीफ बन जाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, नेगेटिव वर्ड्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं? नेगेटिव वर्ड्स धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, ये लिमिटेशंस हैं जो आप खुद पर लगा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी नए काम को स्टार्ट करने वाले हैं और आप खुद से कहते हैं अगर फेल हो गया तो मैं कैपेबल नहीं हूं। अब क्या होता है? आप एक्शन लेने से पहले ही रुक जाते हैं। नेगेटिव वर्ड्स फियर क्रिएट करते हैं। फियर एक्शन को रोक देता है और बिना एक्शन के कोई रिजल्ट नहीं आता। सबसे डेंजरस बात यह है, नेगेटिव वर्ड्स धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगते हैं। आप उन्हें नोटिस भी नहीं करते, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी कॉन्फिडेंस को खत्म करते रहते हैं। इसलिए पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस आपको नोटिस करना होगा। आप क्या बोल रहे हैं और खुद से क्या कह रहे हैं। नेगेटिव वर्ड्स इनविजिबल डैमेज करते हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आपको ग्रो करना है तो सिर्फ पॉजिटिव बोलना इनफ नहीं है, आपको नेगेटिव वर्ड्स को एलिमिनेट करना होगा। अब तक हमने समझा नेगेटिव वर्ड्स हमें रोकते हैं। अवेयरनेस जरूरी है ताकि हम उन्हें पहचान सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, नेगेटिव वर्ड्स को रिप्लेस कैसे करें? यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, रिप्लेसमेंट टेक्निक। मतलब नेगेटिव वर्ड्स को हटाओ और उनकी जगह बेटर वर्ड्स यूज करो। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो इसे रिप्लेस करें मैं कोशिश कर सकता हूं। अगर आप कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, तो इसे बदलें यह चैलेंजिंग है लेकिन पॉसिबल है। ध्यान से समझो, आप सिचुएशन को नहीं बदल रहे, आप अपने वर्ड्स को बदल रहे हैं। और जैसे ही वर्ड्स बदलते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है और फिर आपका एक्शन बदलता है। वर्ड्स चेंज बराबर थिंकिंग चेंज, और जब थिंकिंग चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। यह फेक पॉजिटिविटी नहीं है, यह स्मार्ट लैंग्वेज यूज करना है। आप खुद को झूठ नहीं बोल रहे, आप खुद को बेटर डायरेक्शन दे रहे हैं। सही वर्ड्स आपकी थिंकिंग को अपग्रेड करते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेगेटिव वर्ड बोलें, तुरंत उसे रिप्लेस करें
यही स्मॉल चेंज लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देगा। अब तक हमने समझा नेगेटिव वर्ड्स को रिप्लेस कैसे करना है, पॉजिटिव लैंग्वेज कैसे यूज करनी है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सिर्फ वर्ड्स बोलना ही इनफ है? सच्चाई यह है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलता जब तक एक्शन नहीं जुड़ता। वर्ड्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन एक्शन रिजल्ट देता है। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान रोज बोलता है, मैं फिट बनना चाहता हूं, मैं हेल्थी हूं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता, डाइट फॉलो नहीं करता, तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा। अब इमेजिन करो, एक इंसान बोलता है, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, और साथ में डेली एक्शन भी लेता है, तो क्या होगा? रिजल्ट दिखेगा। वर्ड्स प्लस एक्शन बराबर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वर्ड्स पॉजिटिव हैं और एक्शन जीरो है, तो रिजल्ट जीरो रहेगा। वर्ड्स का काम क्या है? आपको डायरेक्शन देना, आपको मोटिवेट करना, लेकिन एक्शन ही उस डायरेक्शन को रियलिटी बनाता है। वर्ड स्टार्ट करते हैं, एक्शन कंप्लीट करता है। इसलिए हमेशा याद रखो, सिर्फ बोलना मत, उसके हिसाब से करना भी शुरू करो। अब तक हमने समझा वर्ड्स को एक्शन के साथ जोड़ना जरूरी है, तभी रियल चेंज आता है। अब अगला डीप सवाल है, वर्ड्स आपकी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं? आप जो बार बार बोलते हैं वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी मतलब आप खुद को क्या मानते हैं। अगर कोई इंसान बार बार कहता है, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो धीरे धीरे वह उसी तरह बिहेव करने लगता है। अब इमेजिन करो, कोई इंसान कहता है, मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं। शुरू में यह सच नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। आइडेंटिटी से बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अगर आप खुद को वीक मानते हैं तो एक्शंस भी वीक होंगे। अगर आप खुद को स्ट्रांग मानते हैं तो एक्शंस भी स्ट्रांग होंगे। इसलिए फोकस कहां होना चाहिए? गोल पर नहीं, आइडेंटिटी पर। गोल टेम्पररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। आप जैसा बोलते हैं आप वैसा बनते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, और आइडेंटिटी चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका है अपने वर्ड्स बदलो। अब तक हमने समझा वर्ड्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं, आइडेंटिटी आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सिर्फ वर्ड्स बदलना इनफ है या कंसिस्टेंसी भी जरूरी है? सच्चाई यह है, एक बार पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं बदलता। चेंज तब आता है जब आप कंसिस्टेंटली बोलते हैं। वर्ड्स का रियल पावर रेपिटेशन प्लस कंसिस्टेंसी में होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक दिन बोलते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, और अगले दिन फिर से मैं नहीं कर सकता, तो क्या होगा? माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज बोलते हैं मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, तो धीरे धीरे यह बिलीफ स्ट्रांग होने लगता है। कंसिस्टेंसी ब्रेन को सिग्नल देती है कि यह इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन उसी चीज को प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली सेल्फ टॉक, डेली अफर्मेशंस, डेली अवेयरनेस। कंसिस्टेंट वर्ड्स कंसिस्टेंट लाइफ बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं रियल चेंज, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, रोज सही बोलना होगा। अब तक हमने समझा वर्ड्स बिलीफ बनाते हैं, वर्ड्स आइडेंटिटी बनाते हैं, कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म चेंज लाती है। अब आखिरी डीप सवाल है, क्या वर्ड्स सच में आपकी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं? सच्चाई यह है, रियलिटी बाहर से नहीं बनती, रियलिटी अंदर से बनती है। आप जैसा सोचते हैं और जैसा बोलते हैं वैसी ही आपकी रियलिटी बनने लगती है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान हर सिचुएशन में कहता है मेरे साथ हमेशा गलत होता है। धीरे धीरे उसे हर जगह प्रॉब्लम ही दिखेगी। अब इमेजिन करो, कोई इंसान कहता है हर सिचुएशन में कुछ सीखने को है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। अब क्या होगा? उसका फोकस प्रॉब्लम से हटकर ग्रोथ पर आ जाएगा। वर्ड्स आपके फोकस को कंट्रोल करते हैं, फोकस आपकी परसेप्शन को कंट्रोल करता है, परसेप्शन आपकी रियलिटी बनाता है। इसका मतलब क्या है? आप अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं।
आप डिसाइड कर सकते हैं आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। वर्ड्स रियलिटी को शेप करते हैं, इसलिए हमेशा याद रखो, आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो और क्रिएशन शुरू होती है आपके वर्ड्स से। अब तक हमने समझा, वर्ड्स बिलीफ बनाते हैं, वर्ड्स आइडेंटिटी बनाते हैं, वर्ड्स रियलिटी को शेप करते हैं। और अब हम इस जर्नी के आखिरी पॉइंट पर हैं। सच्चाई बहुत सिंपल है, आपकी लाइफ रैंडम नहीं है, आपकी लाइफ आपके वर्ड्स का रिजल्ट है। आप जो बोलते हैं वही सोचते हैं, वही फील करते हैं और वही बनते हैं। जरा रुक कर सोचिए, आप खुद से दिन भर क्या बोलते हैं, आप दूसरों से कैसे बात करते हैं। आपके वर्ड्स आपको आगे बढ़ा रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं। हर दिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, या तो आप उसे लिमिट करना सिखा रहे हैं या आप उसे ग्रो करना सिखा रहे हैं। आज से एक सिंपल डिसीजन लीजिए, मैं अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखूंगा, मैं कॉन्शियसली बोलूंगा, मैं अपने माइंड को सही डायरेक्शन दूंगा। वर्ड्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप उन्हें कॉन्शियसली यूज करें। इस वीडियो को एंड करते हुए एक बात हमेशा याद रखना, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपके वर्ड्स आज से डिसाइड करें आप क्या बोल रहे हैं और अपने फ्यूचर को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि अंत में आपकी लाइफ वही बनती है जो आप बार बार बोलते हैं।